मूवी का आगाज होता है डेविड बैनर पर, जो एक जेनेटिक रिसर्चर होता है और ह्यूमन डीएनए को बेहतर बनाने के लिए एनिमल्स के डीएनए जमा करके उन्हें अपने ऊपर टेस्ट करता है। टेस्ट के कुछ दिनों बाद ही डेविड की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसके अभी छोटे होते हुए ही डेविड नोट करता है कि उसके अपने ऊपर किए टेस्ट के रिजल्ट में डीएनए ब्रूस को पास हुआ है। वो उसका ब्लड निकाल कर अपनी लैब में टेस्ट के लिए रखता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से लैब को बंद करने के लिए भेजी गई रॉस को मिल जाता है, जिस पर वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है और गवर्नमेंट इतने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स को ह्यूमन पर हुए होने की वजह से लैब को बंद कर देती है। डेविड लैब को गुस्से में एक्सप्लोड करता अपने घर आता है, जहां उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई होती है, जिसकी नाइटमेयर्स ब्रूस को आती होती हैं, लेकिन उसे पूरा वाकया नहीं याद आता होता। 30 साल का अरसा गुजरता है और हम देखते हैं कि ब्रूस साइंटिस्ट बन चुका है और वो अपनी अडॉप्टिव मदर के साथ रहता है, ये सोचकर कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ब्रूस की लैब में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बेटी भी काम करती है, जिसके साथ मिलकर ब्रूस और लैब पार्टनर हार्पर फ्रॉग पर नैनोमेट्स और गामा रेडिएशन को मिलाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। लैब में ही रोज मेजर ग्लेन आया होता है, जो इनकी रिसर्चेस को मिलिट्री के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन ब्रूस और बेटी बिल्कुल भी नहीं मानते और अपनी रिसर्च को नॉर्मल रिसर्च ही समझते होते हैं। इन्हीं सीन्स में हम देखते हैं कि ब्रूस रोज रात तक लैब में काम करता रहता है और एक दिन ऐसे ही काम करके घर जाता है तो पीछे से जैनिटर, जो कि असलन डेविड है, ब्रूस के गिरे हुए बाल उठाकर उन पर टेस्ट करता है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि एक दिन ब्रूस, बेटी और हार्पर लैब में होते हैं और हार्पर नैनोमेट्स की मशीन को सही कर रहा होता है, जब गलती से मशीन फुल नैनोमेट्स रिलीज करने लग जाती है, जिस पर ब्रूस हार्पर को बचाने के लिए उसका सारा इम्पैक्ट ले लेता है, मगर बिल्कुल ठीक रहता है। ये देखकर बेटी को बहुत हैरानगी होती है, क्योंकि इससे पहले नैनोमेट्स जिस भी क्रिएचर को टच की गई थी वो क्रिएचर खत्म हो गया था, लेकिन ब्रूस बिल्कुल ठीक था। उसी रात डेविड ब्रूस से मिलने आता है और उसे अपने बेटे होने का बताने के साथ साथ उसके अंदर मौजूद म्यूटेशन की तरफ भी हिंट करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेटी के फादर असलन रॉस है, जो अब जनरल बन गया है और वो ब्रूस की हकीकत जानते हुए बेटी के लिए परेशान हुए उसे डिनर के लिए बुलाता है, जिस पर बेटी जाती तो है, लेकिन रॉस के ब्रूस के बारे में पूछने पर और ग्लेन की रिसर्च के बारे में बताई इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछने पर वो वहाँ से चली जाती है। उधर ब्रूस लैब में अपना ब्लड लिए उसे चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे अपने ऑल्टर्ड डीएनए में से गामा रेडिएशन का असर मिलता है। साथ ही उधर बेटी वॉइसमेल पर रॉस के क्वेश्चंस के बारे में बताती है, तो ब्रूस अपने गिट टेंशन से गुस्से में आ जाता है और उसके गुस्से में आने की वजह से वो हल्क बन जाता है और पूरी लैब में तबाही मचा देता है। वो बाहर आता डेविड को देखता है तो उसे फिर नाइटमेयर याद आता है, जिस पर वो मजीद गुस्से में वहाँ से भाग जाता है, जबकि मिलिट्री ने बिल्डिंग को घेरा होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बेटी ब्रूस के घर जाती है तो उसे वो ह्यूमन बना सोता मिलता है और जब वो जागता है तो वो बेटी को रात में हुए वाकयात का कुछ नहीं बताता, बल्कि वो रात लैब में होने से ही इनकार कर देता है। साथ ही डेविड के बारे में भी बताता है। उनकी बातों के बीच में ही जनरल रॉस सोल्जर्स के साथ ब्रूस के घर आता है और उसे रात को हल्क बनने पर गिरने वाला उसका वॉलेट देता है। वो ब्रूस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेटी को जाने का कहता है और उसके जाते हुए उसे कुछ टाइम के लिए ब्रूस से दूर रहने का कहता है। बेटी वहाँ से निकलती है तो डेविड के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करती उसकी लोकेशन ढूंढती मिलने जाती है और ब्रूस के बारे में पूछती है, जिस पर डेविड कहता है कि वो अच्छे से जानता है कि बेटी और रॉस ब्रूस को भी डेविड की तरह गायब कर देंगे और वो उसे मजीद कुछ बताने से इनकार करता वहाँ से जाने का कहता है। डेविड उसके जाने से पहले उसके पास रखे स्कार्फ को उठा लेता है और जब वो चली जाती है तो वो स्कार्फ अपने डॉग्स को देता है और उसे फॉलो करके अटैक करने का कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉस ब्रूस से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उससे डेविड के बारे में और उसके बचपन की याद के बारे में पूछता है, जिसकी ब्रूस को नाइटमेयर्स आती होती हैं, लेकिन ब्रूस को पूरी स्टोरी नहीं पता होती। इस पर रॉस उसे टॉन्ट करता है, साथ ही वो ब्रूस को हाउस अरेस्ट पर रख देता है और लैब भी मिलिट्री की प्रॉपर्टी होने का बताता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्रूस को डेविड की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि उसने ब्रूस का ब्लड लेकर अपने डॉग्स पर टेस्ट किया था और अब वही म्यूटेटेड डॉग्स उसने बेटी की तरफ भेजे हैं। ये सुनकर ब्रूस परेशान हुआ होता है कि ग्लेन ब्रूस के घर उस पर लैब से हटाए जाने पर गुस्सा करने आता है और उसे पीटता है, जिस पर ब्रूस को शदीद गुस्सा आने लग जाता है और वो हल्क बन जाता है। वो घर तोड़कर सबको गिराता बेटी की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ बेटी अपना काम कर रही होती है और आवाजें सुनने पर बाहर आती है तो उसे हल्क मिलता है। तभी वहाँ डॉग्स भी आ जाते हैं, जिस पर हल्क बेटी को सेफ रखने के लिए कार में बिठा देता है और डॉग से लड़ने लग जाता है। डॉग्स और ब्रूस में शदीद लड़ाई होती है, जिसमें वो जीतने पर काम हुए बेटी के पास इंसान बने आता है और बेटी उसे अंदर लेकर जाती है। अगली सुबह ब्रूस के सोए हुए ही बेटी रॉस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है और जब ब्रूस उठता है तो इनोसेंट प्रिटेंड करती उसके साथ बैठी बातें करती रहती है। तभी वहाँ मिलिट्री आती है और ब्रूस को बेहोश कर देती है और वो उसे सिडेटेड रखते हुए
हुए डेजर्ट मिलिट्री बेस पे ले जाते हैं। बेटी ब्रूस के सिडेटेड रहने पर इख्तिलाफ रखती होती है, लेकिन रॉस अपनी बात पर बाजिद होता है कि ब्रूस भी अपने फादर जैसा निकलेगा, इसीलिए वो बेटी की कोई बात नहीं सुनता। उधर हम देखते हैं कि सोल्जर्स डेविड के घर रेड करते हैं, मगर डेविड लैब में बैठा होता है जहाँ वो नैनोमेट्स गामा रेडिएशन एब्सॉर्ब करता है और हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ एनिमल्स की जीन्स ले रहा है। उसी वक्त वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आता है तो डेविड उसे मार देता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि रॉस ब्रूस को सिडेशन से निकाल कर बेटी से मिलने देता है और बेटी उसके पुराने होम टाउन घुमाने ले जाती है जहाँ वो दोनों पहले अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। बेटी ब्रूस के पुराने घर लेके जाती है और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता, बल्कि वो याद करने की कोशिश में पैनिक करने लग जाता है और वो दोनों वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं। अगले दिन जब बेटी ब्रूस से दोबारा मिलने आती है तो उसके रूम तक एक्सेस नहीं होता, जिस पर रॉस उसे बताता है कि ग्लेन के सुपीरियर्स को बताने की वजह से अब अथॉरिटी ग्लेन को दे दी गई है, इसलिए रॉस कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए अब बेटी को भी घर जाना होगा। बेटी बात मानते हुए वापस घर की तरफ निकल जाती है, जबकि उसके पीछे से ब्रूस से मिलने ग्लेन आता है जो ब्रूस को हल्क बनाकर उस पर टेस्ट करना चाहता है, लेकिन ब्रूस अपने एंगल पर कंट्रोल किए रखता है, जिस पर वो उसे पानी से भरी एक मशीन में डालता है जिसमें वो अपनी टीम से ब्रूस के ब्रेन को कोई बात याद दिलाकर उसे सबकॉन्शियसली एंग्री करते हल्क बनाना चाहता है। उधर बेटी घर पहुंचती है तो उसे डेविड मिलता है जो उसे कहता है कि वो जानता है कि उसका वक्त आ गया है और वो ये भी जानता है कि ब्रूस को भी खत्म कर दिया जाएगा, इसीलिए वो आखिरी दफा ब्रूस से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बदले वो अपने आप को मिलिट्री के हवाले कर देगा। लेकिन जब बेटी रॉस की अथॉरिटी खत्म होने का बताती है तो वो मायूस हो जाता है। वो बेटी के अपने बेटे की जिंदगी खराब करने की एक्यूजेशन पर बताता है कि वो ब्रूस को मारना चाहता था। इस पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डेविड लैब से आया था तो उसमें और उसकी वाइफ में इसीलिए लड़ाई हुई थी क्योंकि वो ब्रूस को मारना चाहता था, और जब वो ऐसा करने लगा था तो नाइफ उसकी वाइफ को लग गई, जिस पर वो मर गई थी और ब्रूस ने ये सब अपने सामने होता देखा था, जिससे वो ट्रॉमेटाइज हो गया था। यही मेमोरी प्रेजेंट में ब्रूस के ब्रेन में सबकॉन्शियसली जगाई जाती है, जिस पर ब्रूस हल्क बनता, शीशा तोड़ता बाहर आ जाता है और ग्लेन की टीम की कोशिशों के बावजूद भी वो नहीं रुकता है। रॉस भी कैमरे में सब कुछ देख लेता है और ग्लेन को पीछे हटने का कहता है, लेकिन वो किसी की ना सुनते हुए टीम को लिए हल्क के पास जाता है, जिसे उसकी टीम ने फॉर्म से स्टक किया हुआ है और ग्लेन उसका पार्ट लेने लगता है तो हल्क खुल जाता है। ग्लेन उसकी तरफ बॉम्ब फेंकने लगता है तो हल्क को हिट होता बॉम्ब वापस उसकी तरफ ही आता है और ग्लेन मर जाता है। हल्क वहाँ से भागता दूसरी तरफ निकलता है तो रॉस ऑर्डर्स देता है कि लाइट्स ऑफ करके उसे बाहर की तरफ लीड किया जाए और उससे वहाँ ही लड़ा जाए। हल्क बाहर भागता अपने पुराने घर की तरफ जाता है और वहाँ खड़े उसे याद आता है कि कैसे डेविड को मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया था जबकि ब्रूस को फॉस्टर केयर डाल दिया गया था। प्रेजेंट में हल्क के पास बॉम्ब्स आके गिरते हैं तो वो भागता हुआ डेजर्ट की तरफ जाता है जहाँ टैंक्स उस पर फायरिंग और बॉम्बिंग करते हैं, मगर हल्क उनको तोड़ता और दूर फेंकता तबाह कर देता है। फिर वो उन्हें छोड़कर जंप किए दूर जाता है और हल्क एक जगह रेस्ट के लिए रुकता है तो रॉस के हेलीकॉप्टर समेत बहुत से हेलीकॉप्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो उस पर फायरिंग करते हैं तो वो उन पर जंप किए एक को गिरा देता है, दूसरे को पहले के पार्ट से तबाह करता तीसरे को भी गिरा देता है, जबकि बाकियों से बचते हुए वो भागने लगता है, लेकिन भागते हुए भी कुछ हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर देता है। वो जंप करता उनसे दूर जाता है और उसकी लोकेशन सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ती देखकर रॉस प्रेसिडेंट को कॉल करके हल्क को खत्म करने के लिए सारी मिलिट्री वेपन्स का एक्सेस ले लेता है। फिर वो बेटी को कॉल करता है जो डेविड को मिलिट्री के पास ले जा रही होती है और उसे बताता है कि मोस्ट लाइकली हल्क उसी के पास आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हल्क सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है और रॉस के ऑर्डर्स पर जेट्स उसकी तरफ आते हैं, लेकिन एक जेट बैलेंस नहीं रख पाता और ब्रिज में गिरने लगता है, जबकि हल्क उस पर जंप करके उसे बचा लेता है, मगर रॉस ऑर्डर्स देता है कि उसे आसमान में बहुत ऊपर ले जाया जाए। जब ज्यादा ऊपर जाते हैं तो हल्क कॉन्शियसनेस खोते हुए नीचे ओशन में गिर जाता है और जेट्स उस पर बॉम्बिंग करते हैं। बेटी रॉस को कॉल करके उसे एक दफा चांस देने के लिए कन्विंस करती है ताकि वो हल्क को काम कर सके। रॉस बेटी को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाए वहाँ लेकर जाता है जहाँ हल्क सीवेज सिस्टम से होता सिटी के बीच में खड़ा होता है। उधर पुलिस और मिलिट्री उसे घेर लेते हैं और वो बेटी के पास आने पर काम होता हुआ इंसान बन जाता है। उसे फिर मिलिट्री बेस ले जाया जाता है जहाँ रॉस बेटी के लिए ब्रूस की डेविड से मुलाकात करवाने वाला होता है। उधर जब डेविड आता है तो वो देखता है कि मुलाकात के लिए उन्हें टनल में रखा गया है जहाँ ब्रूस स्टेयर से चेन्ड है और उधर एक रॉन्ग मूव पर उन दोनों को खत्म किया जा सकता है। डेविड ब्रूस के पास आता है तो दोनों ब्रूस की मदर और डेविड की वाइफ को याद करते हैं, जिस पर ब्रूस रोने लग जाता है। डेविड उसे बताता है कि वो उसे मिलने नहीं बल्कि उससे स्ट्रेंथ लेने आया है ताकि वो मिलिट्री वालों और गवर्नमेंट को तबाह कर सके, लेकिन ब्रूस उसे स्ट्रेंथ देने से इनकारी होता है और इससे बेहतर मरना समझता है। ये सब बातें रॉस और बेटी भी सुन रहे होते हैं और स्क्रीन से सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। स्क्रीन की दूसरी तरफ वो
डेविड को एनर्जी लेने के लिए वायर को बाइट करता देखते हैं और मशीन ऑन होने से डेविड सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए इलेक्ट्रिसिटी से बना क्रिएचर बन जाता है और ब्रूस भी हल्क बन जाता है। उन दोनों में लड़ाई होती है तो वो दोनों बेस से दूर जाकर लड़ने लग जाते हैं और जब जब हल्क डेविड से कांटेक्ट करता है तब तब डेविड उसकी पावर्स खींचता जाता है और खींचते खींचते पावर्स डेविड के लिए बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तभी रॉस के ऑर्डर्स पर गामा रेडिएट बॉम्ब डेविड और हल्क पर फेंका जाता है, जिस पर सबको लगता है कि दोनों मर गए हैं, लेकिन हम ब्रूस को लेक में जिंदा देखते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि 1 साल का अरसा गुजर गया है और रॉस बेटी को कॉल करके बताता है कि बहुत से लोकल्स ने हल्क को देखने का दावा किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस अमेज़न में मेडिकल कैंप में डॉक्टर है और वहाँ के विलेजर्स की हेल्प कर रहा है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।